तो इस सुंदर वैष्णव भजन की सीरीज में हम लोग हैं अपने थर्ड वैष्णव भजन पे। तो इतनी सुंदर ये जर्नी चल रही है कि हमने दो वैष्णव भजन याद कर लिए हैं। पहला हमने भजन किया ओहे वैष्णव ठाकुर, और दूसरा हमने किया सुंदर बाला सच्ची दुलार। क्योंकि ये जो मंथ है ये श्री चैतन्य महाप्रभु का मंथ है, उनका प्राकट्य होने वाला है। तो इसीलिए हम लोगों ने श्री चैतन्य महाप्रभु के भजन ले रहे हैं। तो अभी हमने उनका बाल रूप का जो वर्णन था वो वाला भजन हमने याद किया। तो किस किस को याद हो गया है? हाथ उठा के दिखा सकते हैं। जो निराकार है वो उससे मैसेज चैट से बता सकते हैं या फिर रिजेंड कर सकते हैं। सच बोलना है, किस किस को याद हो गया? कई लोग होंगे जो अभी भी देख देख के ही गा रहे होंगे कि वॉइस नोट तो भेजना ही है, तो देख देख के गा लेते हैं। एक दो तीन चार। हरे कृष्णा। हरे माता जी, अगर पूरा ही वैष्णव भजन इकट्ठा डाल दिया जाए तो फिर एक एक स्टैंजा याद होता है, तो एक स्टैंजा आता है फिर अगला भूल जाते हैं। अगर पूरा हो जाए तो माता जी वो ज्यादा बेटर नहीं होगा? हाँ, उसके लिए बस आपको मेरी स्टोरेज थोड़ी सी भरनी पड़ेगी फोन की, क्योंकि इतनी लंबी लंबी रिकॉर्डिंग्स होंगी ना। तो ये तो आपके खुद के लिए है, थोड़ा स्टैंजा तो हम इसलिए भेजते हैं कि थोड़ी सी एक डिसिप्लिन रहे। पर आप अच्छा, गा पूरा ही। वो का, हाँ, पूरा का पूरा गीत ही, मतलब पूरा भजन जो है पूरा एक साथ में हो जाए ना। जैसे चार स्टैंजा हैं तो एक चार स्टैंजा का एक गीत हो गया, फिर चार स्टैंजा का एक गीत हो गया, ऐसे करके माता जी, ताकि हम भी वो पूरा गा सके ना। हरे कृष्ण। अच्छा सजेशन है माता जी का। तो गाना तो आप लोगों को पूरा ही है, ये अच्छा माता जी ने फीडबैक दिया कि आप लोग रोज एक ही स्टैंजा गाते हो क्या। मैंने मैसेज डाला था कि आप लोग सॉन्ग को लगाइए और सुबह गुनगुनाना शुरू कीजिए पूरा सॉन्ग, सिर्फ वो स्टैंजा नहीं। ठीक है। मत पूरा सॉन्ग तो है ही नहीं ना माता जी, तभी तो कह रहा है पूरा सॉन्ग दे दो, हम पूरा सॉन्ग इकट्ठे गा लेंगे ना, ये इसीलिए तो कह रहे हैं माता अच्छा जी। आप लिंक, हाँ, वो लोग वो कुछ बात यूट्यूब पे सर्च कर लेते हैं ना, इसलिए। तो अब हम सॉन्ग भी डाल दिया करेंगे पूरा पूरा ही। ठीक है। और जैसे कि अभी हमें डाउट हो रहा है कि किस किस को सच में याद हुआ है, तो इसके लिए भी हम कुछ कर रहे हैं, एक्टिविटी सोच रहे हैं जिसमें हमें सबका पता चल पाए कि सबको याद हुआ है या नहीं। सीरियसनेस बढ़ाने के लिए बस थोड़ी। तो जब हम कहीं पे क्लासेस लेते थे, जैसे स्कॉन में जब हमारी क्लास होती है, तो फिर उसमें ये होता है कि आपको आंख बंद करके वीडियो बनाते हुए श्लोक भेजना होता है। अब आंख बंद है तो इंसान कितनी गैजेट्स रखी हो कुछ नहीं कर सकता ना। तो ऐसे ऐसे कुछ कुछ ट्रिक्स हैं इस्कॉन में भी। तो ये नहीं कि सिर्फ इसी से हो गया कि हाँ माता जी उल्लू बन रही है, हम भी उल्लू बन रहे हैं और भगवान भी उल्लू बन रहे हैं कि हमें तो याद हो रहे हैं सब सॉन्ग्स। और ये भी नहीं करना कि आगे का याद करते जा रहे हैं पीछे का भूलते जा रहे हैं, है ना। तो अभी जैसे गौर पूर्णिमा आ रही है और हमें पता है कि उस दिन चंद्र ग्रहण भी है, तो हम उस दिन भी कुछ ऐसा ऑर्गेनाइज करेंगे कि जिसमें हम सब सब मिलके वैष्णव भजन गा पाए जो हमने याद कर लिए वो वाले। ठीक है, ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं। तो ये बहुत सुंदर है कि कई भक्तों को याद हो गया है, और बहुत सुंदर भजन है ये, बड़े बड़े भी थे, इवन चार चार लाइंस के एक स्टैन्जा, है ना। और कई भक्तों का ऐसा भी फीडबैक है कि वो अब गुनगुनाने लग गए, अब मुंह से अपने आप निकलता है चलते फिरते उठते बैठते। तो ये भी बहुत अच्छा है कि वैष्णव भजन निकल रहे हैं मुंह से। तो जैसा कि हम ऑलरेडी सुन चुके हैं कि भजनों की महिमा ये है कि ये आचार्यों ने प्रमाणित किए हैं। तो हमें हर दिन इसकी महिमा भी पता होनी चाहिए कि क्यों याद कर रहे हैं हम यही वाले भजन, और कुछ क्यों नहीं। हम और कुछ गाते हैं ना, वो तब गाते हैं जब हमारी पूरी श्रद्धा पहले इन भजनों में है ना। बाकी जो लोग गा रहे हैं वो सिर्फ गा ही रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं और इसको गा रहे हैं उल्टे सीधे भजनों को सिर्फ, है ना। तो अगर हम गा रहे हैं ना किसी प्रोग्राम में, वो अब जाके इसलिए गाना पड़ रहा है क्योंकि
एक तो लोगों की वो ऐसी हो गई है कि अब वो बैन ही करने लग गए कि इस्कॉन वाले तो भैया गाएंगे ही नहीं हरे कृष्णा के अलावा, इनको बुलाओ ही मत इसलिए। तो ये नौबत आ गई, उस वजह से मंदिर ने सिर्फ उन भक्तों को परमिट किया जिनकी पहले खुद की श्रद्धा हो वैष्णव भजन में, कि आप लोग कुछ ऐसे चुनिए भजन जो आपको भी अपने उससे ना गिराए श्रद्धा से, और उन लोगों को भी थोड़ा सा आपसे कनेक्ट करने में सहायक हो पाए, है ना। तब वो भजन का हम सहायता लेते हैं भगवान से, आचार्यों से प्रार्थना कर। पर मन में, दिल में, दिमाग में, बुद्धि में वैष्णव आचार्यों के गीत बसे पड़े हैं। और दूसरा एक रीजन है कि हम वैष्णव भजन गाते हैं ना, तो हमारे पीछे गाने वाली जो कोरस है वो चुप, किसी को आता ही नहीं है, तो कोई गाता ही नहीं है। दीक्षित भक्त इतने बैठे होते हैं, 40-40, 20-20 भक्त, पर वो सब भी क्या गा रहे हैं, गाते रहो। बस जब हरे कृष्णा की लाइन आएगी तब हम गा लेंगे, बाकी जो चल रहा है वो चल रहा है। तो जब हम सबको पहले याद हो जाएगा ना, तो हम अपनी टीम बना रहे हैं कीर्तन की, तो फिर हम नई जगहों पे भी अच्छे से गा पाएंगे, कि हम तो गाएंगे, हमारी टीम है साथ में, वो गवाएगी नए लोगों से भी, है ना। तो अब हम सब खुल के गा सकते हैं वैष्णव भजन कहीं पे भी कीर्तन प्रोग्राम्स में, क्योंकि आप सब लोग साथ होंगे तो अब हम इजीली गा पाएंगे। ठीक है। तो वैष्णव आचार्यों के गीत गाने ही चाहिए, याद होने चाहिए हम सभी को। ठीक है। तो आज का वैष्णव भजन हम ले लेते हैं। आज का वैष्णव भजन है, क्योंकि हमने बोला ऑलरेडी गौरांग महाप्रभु का मंथ चल रहा है, तो इसलिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा रचित ये गीत है, जिसका नाम है गाय गौरा मधुर स्वरे। तो किस किस को आता है ऑलरेडी पूरा भजन, हैंड रेस कर सकते हैं। पूरा भजन किसको आता है? फर्स्ट लाइन तो बहुत इजी है, जो सबको ही आती है, गाय गौरा मधुर स्वरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमें तो आता है पूरा गीत। तो पूरा गीत इसलिए हमने बोला, पूरा गीत किसे आता है? नहीं आता ना किसी को अभी हम में से, तो इसलिए हम ये भजन याद करेंगे। दो भजन थोड़े डिफिकल्ट थे, अब ये थोड़ा सा आप लोगों को इजी रहेगा। इसमें दो दो लाइंस है, तो थोड़ा अच्छा है, इजी है। ठीक है। तो ये भजन हम लेंगे। ये श्रील भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा रचित है, और इसका ऑफिशियल जो नाम है जो भक्ति विनोद ठाकुर ने दिया था, वो है श्री नाम गीत। और ये जो उनकी बहुत सुंदर एक पुस्तक है, क्या पुस्तक है? गीतावली। उसमें सेक्शन सॉन्ग नंबर 2 है श्रीनगर कीर्तन के नाम से, श्री नाम गीत। तो ये उसकी डिटेल्स आप लोग पढ़ भी सकते हो, ये बुक भी ले सकते हो, गीतावली श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की है, बहुत सुंदर पुस्तक है। उन्होंने 1890 में रचना करी थी इस पुस्तक की, और इसमें 70 के आसपास भजन जो है वो उन्होंने मेंशन करे। ऐसे अलग अलग है, शरणागति एक अलग है, और गीतावली अलग बुक है। तो ये श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जो कि कमल मंजरी हैं, उनके द्वारा रचित ये गीत है। तो चले हम बढ़े अपने भजन की तरफ। ठीक है। तो आप सबकी स्क्रीन पे आ जाएगा भजन। पहले हम इसका जैसे हम करते हैं मीनिंग करेंगे। ठीक है। ठीक है। हम्म। तो आप सबको शो हो रहा होगा, हो रहा है ना शो? तो हम सब कर सकते हो। ठीक है।
तो हम स्टार्ट करेंगे अपने भजन के साथ। इसके शब्द इस प्रकार है। पहले श्रील भक्ति विनोद ठाकुर पाद की जय। श्री गुरु परंपरा की जय। तो इस वाले भजन में भी चार ही हैं, हाँ, चार ही जो स्टैंजाज हैं वो है। और पहला बहुत ही इजी है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है? गाय गौरा मधुर स्वरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान गौरांग बहुत ही मधुर स्वर में गाते हैं हरे कृष्ण महामंत्र को। तो गौरांग महाप्रभु, जो कि हमने कल भी ग्लोरी सुनी कि महाप्रभु, हम लोग कितने लकी हैं कि इसी ही सेम मनवंतर में जो गौरांग महाप्रभु हैं वो प्रकट हुए, और हम भी इसी में ही हैं। और अब कब आएंगे गौरांग महाप्रभु पता नहीं, और हम उसमें किस योनि में होंगे, या धाम में होंगे या नरकों में होंगे, हमें भी नहीं पता सबको। अब हम तो शायद ना हो नरक में सब, अगर ढंग से करते रहे भक्ति बिना अपराध के। तो इसलिए इस जीवन का फायदा उठाना चाहिए। तो हमने कल सुना गौरांग महाप्रभु श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण के युगल अवतार हैं। तो जब श्रीमती राधा रानी, श्री कृष्ण स्वयं भगवान है ना, फिर हम उनके पार्षदों को जानते हैं सबको, शेषनाग जी और अद्वैताचार्य, गदाधर पंडित, है ना, नारद मुनि, शिव जी, ब्रह्मा जी, सब लोग हम जानते हैं। गौर लीला में कृष्ण लीला से भी ज्यादा पात्र जो है वो पार्षद, वो सब प्रकट हुए हैं, सब लोग हैं। तो जब सब मिलके क्या गा रहे हैं, महामंत्र गा रहे हैं, ये 16 शब्द सब लोगों के मुख से निकल रहे हैं, तो हमारे तो मुख से निकलने ही चाहिए। तो इसलिए हमको, और यहाँ पे क्या लिखा है, गाय गौरा मधुर स्वरे, मधुर स्वर में निकलने चाहिए, है ना। कई बार हम बस ऐसे ही मजे मजे में, बस पीछे गाने के चक्कर में ऐसे ही गा लेते हैं कि अरे कीर्तन तो माता जी या प्रभु जी लीड कर रहे हैं माइक में, हमें सुन कौन रहा है। तो हम गा लेते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुन कौन रहा है? मुंह हिलता हुआ तो दिख ही रहा है। तो नहीं चलता, ये भगवान सुन रहे हैं। वो हो सकता है माइक वाले की नहीं सुन रहे हो वो कर्कश लग रहा हो उन्हें, कहता आपकी सुन रहे हो, है ना। जगन्नाथ की लीला भी है इतनी सुंदर, गीत गोविंद गाते जयदेव गोस्वामी का आज तक गाया जाता है, माइक में नहीं गाया जाता, सब लोग गाते हैं। तो मधुर स्वर में गाने का प्रयास करना चाहिए, अपनी तरफ से बेस्ट। तो अपना बेस्ट देके हमको गाना है। जो हम रिकॉर्डिंग्स भी डालें ना, कोशिश करनी है, एक ही तो रिकॉर्डिंग है पूरे दिन में, तो आप अच्छे से, चाहे पहले रिकॉर्ड करके फिर डाल दो बाद में जो सेव्ड रिकॉर्डिंग है, या उस टाइम डाल रहे हो तो अच्छे से गाते हुए डालो। तो कोशिश करनी है, अपनी तरफ से प्रयास करें कि और मधुरता कैसे लाई जाए हमारे जो स्वर हैं उसमें, क्योंकि ये भगवान के कानों में जाने वाली है चीज। जैसे भगवान के जब मुख में जाने वाली होती है, मतलब हम जब भोग बनाते हैं तो हम कोशिश करते हैं ना अच्छे अच्छा चीज बनाए, तो उसी तरह ये भी तो भगवान के कर्णों में जा रही है। तो कोशिश करनी है ये ध्वनि को भी हम अच्छा बनाने का प्रयास करें, मधुर बनाए इसको। तो गौरांग महाप्रभु बहुत ही मधुर स्वर में महामंत्र को गाते हैं। और हम सब जानते ही हैं कि हर जगह, गांव गांव, नगर नगर, जंगल वन, सब जगह महाप्रभु ने गाते हुए मधुर स्वर में सबको तारा, है ना। और हमारे प्रभुपाद को भी हम जानते हैं, उन्होंने कोई बाहर जाके सीधा लेक्चर देना नहीं स्टार्ट किया था, सिर्फ पेड़ के नीचे बैठ के करताल लेके सिर्फ गाया था। करताल भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, उन्होंने जो गाया ना मधुर स्वर में, हरे कृष्णा, तो गाए प्रभुपाद मधुर स्वरे, तो लोग जुड़ते चले गए। तो इतनी शक्ति है जब हम मधुर तरह से कुछ गाते हैं तो।
महामंत्र कुछ नहीं, महामंत्र जब गाते हैं तो वो प्रभाव डालता है। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट स्टैन्जा, और हमने इससे सीखा है कि हमें मधुर स्वर में गाने का प्रयास करना है। ठीक है, सबको आ गया होगा सुनने सुनते। सेकंड, गृहे थाको वने थाको, सदा हरि बोले डाको, सुखे दुखे भूलो नाको, वदने हरि नाम करो रे। चाहे आप घर में रहे या वन में रहे, सदा निरंतर हरि का नाम पुकारे। क्या पुकारे? हरि हरि। हर समय कुछ भी हो रहा है ना, हमें एकदम बोलना चाहिए हरि हरि। ये क्या हो गया? या फिर कुछ अच्छा हुआ है तो हरि हरि, ये तो बहुत अच्छा हो गया। या फिर कोई शौक लग गया तो हरि हरि, ये क्या हुआ? या फिर कोई कुछ भी, कोई भी एक्सप्रेशन है ना आपका, तो उसको हरि हरि बोल के ही स्टार्ट करना चाहिए। तो कोशिश करनी है, कहीं भी रहो, कैसी भी अवस्था में हो, हर समय भगवान का नाम मुंह पे चढ़ा रहना चाहिए। जैसे कई बार हम ड्राइविंग करते हैं तो प्रभु जी को कुछ होता है तो एकदम राधे श्याम किसी के मुंह से निकलता है, किसी के मुंह से हे श्रीमती राधा रानी, किसी के मुंह से राधा गोपीनाथ, किसी के मुंह से गोविंद। तो ऐसे हमें आदत डालने की मुंह पे मम्मी पापा आई ओ आ ऐसे ना निकले। प्रयास करेंगे तो होगा, धीरे धीरे तो भगवान का नाम निकले तो बहुत अच्छा होगा। तो आगे क्या है? सुख गृहे थाको मतलब घर में रहें, या वने थाको वन में रहो, सदा हमेशा हरि का नाम बोले डाको, बोलते रहना है। ये है फर्स्ट लाइन, तो इजी ही है ना। गृहे थाको वने थाको, सदा हरि बोले डाको, सुखे दुखे भूलो ना को। चाहे आप जीवन की सुखद स्थिति में हो या आप दुखी हो, हरि के नाम का इस तरह उच्चारण करना मत भूलिए। इसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए, कुछ भी चल रहा है लाइफ में, ये उच्चारण हमेशा ऐसे ही रहना चाहिए, वो साइड बाय साइड होता रहे। जिस प्रकार यदि कोई व्यक्ति ऑफिस जाता है, तो अब उसकी पर्सनल लाइफ में कुछ भी चल रहा होता है, वो बंदा सुबह जाएगा, अपना काम पूरा करेगा ही करेगा, और फिर रात को वापस आएगा ही आएगा। और चाहे कितना खुश भी हो, तो खुशी से जाएगा और फिर खुशी से काम करेगा और फिर वापस आएगा। पर काम जरूर करता है, क्योंकि उसे पता है उससे उसके पैसे आने हैं ना। तो इतनी छोटी सोच होगी हमारी कि पैसों के लिए तो हम कुछ भी कर लेंगे, चाहे हमारे को ऐसे अंदर से कट रहे हो, मर रहे हो, ब्रेकअप हो गया, कुछ हो गया है, घर में क्लेश हो गया है, पैसों के लिए कोई वो नहीं है, काम पूरा होगा। लेकिन भगवान के नाम में सबसे पहले अटैक करते हैं लोग कि अरे ये हो गया भाई, अब अभी मैं सेंटर नहीं आ पाऊंगा, अभी तो ये चल रहा है, अभी घर में ये है, अभी नहीं, अभी तो माला ठीक से नहीं हो पा रही क्योंकि अभी तो ये हो रहा है, अभी दुख है, अभी ये है, वो है। सबसे पहले भगवान के नाम पे वो होता है अटैक। तो ये हमारी अवस्था है, कलयुग के उसमें फंसे हुए हैं ना हम। तो यहाँ पे इसलिए यही बोल रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर कि किसी भी अवस्था में है, इस तरह भगवान के नाम का उच्चारण करना नहीं भूलना हमको। तो ये सबको समझ आया होगा कि घर में रहे, गृहे थाको या वने थाको, चाहे वन में रहो। तो जो गृहस्थ होते हैं भक्त, उनको देखोगे आप तो वो भी खुशी खुशी भगवान का नाम ले रहे हैं। और जो सन्यासी है, जिन्होंने इतना सब त्यागा, सब कुछ किया, सब छोड़ छाड़ के सन्यास आश्रम लिया है, वो भी यही नाम ही ले रहे हैं। और जो गृहस्थ में पूरी फैमिली मैनेज कर रहे हैं, ये सब सब कुछ हेक्टिक है उसमें भी, वो भी वही नाम ले रहे हैं। तो कुछ अलग अलग नहीं दिया गया। तो इसलिए चाहे किसी भी उसमें हो, कोई बहाना नहीं चलेगा, सदा भगवान का नाम तो लेना ही लेना है। चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, कहीं भी रह रहे हो, तो कोई इसमें बहाना नहीं चलता। चाहे सुख में हो या दुख में हो, तो सुख में हो तो खुशी खुशी ले लो दांत दिखा के, दुख में हो तो आंसू दिखा के ले लो, पर भगवान का नाम लेना ही चाहिए। तो इस स्टैंजा में भी बहुत इम्पोर्टेंट है ये हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग सच में, हम जितना एक्सपीरियंस हुआ है ना इतने वर्षों में, सब लोग सबसे पहले टारगेट करते भक्ति पे ही,
कि अरे अभी ये चल रहा है ना, अभी तो कुछ नहीं हो पाएगा, अभी तो नहीं। ना उस टाइम पे डोनेशन हो पाती, ना नाम हो पाता, ना साधु संग हो पाएगा, ना फिर मैं आ पाऊंगा, ना मैं ऑनलाइन भी अटेंड कर पाऊंगा। हम बोलते हैं माता जी ऑनलाइन तो ज्वाइन कर लो, घर बैठे ही करना हो तो। नहीं, वो भी नहीं, मैं अंदर से दुखी होंगी मन में, मैं लूंगी ही नहीं। और ये तो भक्तों का है चलो, और जो भक्त नहीं होते उनका तो बहुत ही विषम स्थिति है। वो तो सीधा ही भगवान ने किया जो किया मेरे साथ, छोड़ देते हैं बिल्कुल। तो ये सब हमें समझना है। ये दुखालय है तो ये यहाँ का है सब कुछ, दुख तो मिलेगा ही, इससे भगवान के नाम का कोई रिलेशन नहीं है। वो तो धर्म है, वो तो करना ही है। चाहे वर्ल्ड वॉर हो रहा हो तब भी करना है, चाहे अटैक हो रहे हो, पाकिस्तान से बम गिर रहे हैं तब भी करना है, अब चंद्र ग्रहण लग रहा है तब भी करना है, नहीं लग रहा है तब भी करना है। तो कुछ भी हो रहा है तो करना है, भगवान का नाम लेना ही लेना है। कोई पूछ रहे थे भक्त कि हमने घर नया लिया है घर, तो अब हम क्या करें। तो प्रभु जी ने बोला कि कीर्तन करो माता जी। प्रभु जी कीर्तन तो करते ही है ना, कुछ और कुछ अलग कुछ। उनका कीर्तन तो करो, पहले कीर्तन तो करना ही है। फिर कुछ समय बाद उनके घर में ना मृत्यु हुई उनके पिता की। तो उन्होंने फोन किया, प्रभु जी क्या करें, पिताजी की मृत्यु। तो उन्होंने बोला कीर्तन कराओ। फिर प्रभु जी आप हर बात पे कीर्तन कराओ, कीर्तन कराओ क्या होता है। अरे तो शास्त्रों में लिखा है देखो, आचार्यों ने, ये भक्ति विनोद ठाकुर लिख रहे हैं ये भजन। क्या कि वो जो भक्ति विनोद ठाकुर है, अगर कई लोग तो जानते हैं, अगर हम उनकी बायोग्राफी पढ़ें, वो मटेरियल लाइफ में भी जज हैं, मजिस्ट्रेट हैं। तो इतने एजुकेटेड होने के बाद वो जानते क्या क्या दुख आ सकते हैं। वो खुद गृहस्थ आश्रम में पता है कितने बच्चों के पिता हैं, इतनी बड़ी फैमिली है ना, उसको मैनेज कर रहे हैं। फिर इतनी हैवी जॉब, उसको मैनेज कर रहे हैं। तो उन्हें पता है सुख और दुख के बारे में। अगर वो लिख रहे हैं कि भाई कुछ भी हो हरि नाम मत भूलो, तो हमें तो कोई बहाना देना ही नहीं चाहिए ना बिल्कुल भी। तो आगे से एटलीस्ट हम जितने लोग ये सॉन्ग लर्न कर रहे हैं, हम तो प्रयास करें कि हम कभी भगवान के नाम में कोई बहाना नहीं देंगे इसका, मटेरियल चीजों का, है ना। चाहे लाइफ के किसी भी एंड तक आ जाए, हम बूढ़े हो जाए, दांत गिर जाए, कुछ भी हो जाए, भगवान के नाम के लिए बहाना नहीं देंगे कि नहीं भाई वो तो मैं कर रहा हूँ अच्छे से, नाम जप कीर्तन वो तो मैं कर ही सकता हूँ, उतना तो मैं करूंगा ही, हर दिन प्रतिदिन हर क्षण। तो इसके लिए कभी बहाना नहीं होना चाहिए कि नहीं प्रभु जी मैंने थोड़ा ना टाइम ब्रेक लिया है थोड़ा सा। एक प्रभु जी हैं, तो वो बोलते हैं अच्छा वाला आ रहे, सब कुछ कीर्तन चल रहा, सब कुछ हैवी, सब कुछ बढ़िया, अच्छी सेवा चल रही, एकदम से गैप हो गया उनका, एक हफ्ते गायब हो गए, 2 हफ्ते गायब हो गए। तो हमने उनसे फीडबैक पूछा कि प्रभु जी कहाँ गायब हो। प्रभु जी मेरे को लगता है भक्ति भी ना एक लिमिट में होनी चाहिए, बहुत ओवर हो गई थी, तो ना एक लिमिट में होनी चाहिए। कहा अच्छा भक्ति की भी लिमिट होती है। चलो, तो भक्ति की कोई लिमिट नहीं होती, तो इसमें कोई बहाना नहीं चलेगा। तो ऐसे अजीब अजीब से बहाने दे देते हैं सब लोग। तो इसीलिए हम ये प्रण लेना चाहिए, हमें संकल्प लेना चाहिए कि भाई हम लोगों पे कितना ही बड़ा दुख आ जाए, कितना ही बड़ा सुख आ जाए, ये तो दुख की बातें हो रही है, सुख आने पे भी भूल जाते लोग। हमारे घरों में कुछ क्या सुख होते हैं, शादी होती है, बच्चे होते हैं, या फिर कोई बहुत बड़ी जॉब लग जाती है, पोस्टिंग हो जाती है। अरे मुझे अब नहीं ले पाऊंगा, अब तो मेरी पोस्टिंग होगी ना, अब तो बस मैं तो आईएएस बन गया, अब क्या नाम हो गया मेरा काम तो नहीं करना है ये, ठीक है। तो अब हम सब प्रयास करेंगे। थर्ड, वो समझ में आ गया होगा सबको, गृह ताको वने ताको सदारी बोले डाको। थर्ड, माया जाले बद्ध होए आछ मीछे काज लय, एक नाव चेतन पे राधा माधव नाम बोलो रे। माया जाले बद्ध हुए, हे जीवो, अब ये बात कर रहे हैं हम उनसे, भक्ति विनोद ठाकुर। हे जीवो, आप माया जाल के चंगुल में फंस गए हैं, अतः आप सदा व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त रहते हैं। माया जाले बद्ध होए, ये तो समझ में आया,
आछा मीछे मतलब इधर उधर के काज, काम, लय ले रखे हैं। तो इधर उधर के कामों में हम व्यर्थ फंसे रहते हैं। एक नव चेतन पे, अब चेतन होश में आना पड़ेगा। और राधा माधव नाम बोलो रे, राधा माधव के नामों का उच्चारण कर लो। तो ये भक्तिनाथ ठाकुर हमें बोल रहे हैं कि भैया बाहर निकल जाओ, अब तो निकल जाओ। तो जब तक हम ये भजन ही नहीं पढ़ेंगे तो मतलब हमने बात ही नहीं करी अपने वैष्णव आचार्य से ना। देखो वो हमसे बात करने के लिए लिखा है उन्होंने, आउट गोइंग हो गया उनका और हमारा इनकमिंग ही नहीं हो रहा है, रिचार्ज ही नहीं करा हमने। वो अपना मैसेज छोड़ चुके हैं पर हमारे फोन में डेटा ही नहीं है कि रिसीव हो पाए मैसेज। तो अब हमने ये खोला है, अब हमें मैसेज रिसीव हुआ है, तो अब हम इसको फॉलो भी करने का प्रयास करेंगे। तो आज टिक हो गया होगा भक्ति विनोद ठाकुर की चैट पे, डबल टिक, कि हम लोगों ने एटलीस्ट पढ़ लिया मैसेज उनका। तब इस पे इम्प्लीमेंट करना है। फोर्थ, जीवन हइलो शेष, ना भजिले ऋषिकेश, भक्ति विनोदेई उपदेश, एक बार नाम रसे मातोरे। आपका जीवन किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। जीवन होइलो शेष, थोड़ा सा रह गया है। ना भजिले ऋषिकेश, और आपने अभी इंद्रियों, अपनी इंद्रियों के स्वामी, ऋषिकेश का मतलब इंद्रियों के स्वामी, श्री कृष्ण की आराधना नहीं की, उनकी सेवा अभी तक नहीं की। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी की सलाह मानिए और केवल एक बार भगवान के पवित्र नाम के अमृत रस में मदहोश होकर उसका आस्वादन तो कीजिए। वो वो होता है ना, आप एक बार तो टेस्ट करो इसे सर, फिर अगर अच्छा लगता है तो हम पूरी पेटी मंगा लेते हैं ना। तो इसलिए आचार्य बोल रहे हैं एक ही बार कर लो, कोई बात नहीं, हमें विश्वास है हमारा प्रोडक्ट इतना वो है कि तुम छोड़ ही नहीं पाओगे जीवन भर। तो एक बार गा लो भगवान का नाम मदहोश होकर, लेकिन फेथ के साथ, तो आपको टेस्ट आ जाएगा। तो ये है हमारा वैष्णव भजन। आई होप इजी लग रहा होगा सबको, इतना कोई हैवी नहीं है। तो अच्छे से याद तो हो जाएगा, अब इसको अच्छे से गाना है हमको फिर, बेस्ट से बेस्ट, ठीक है। इसको हम गाएंगे। कम रह गया टाइम। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय। गावे मधुर स्वरे, गावे मधुर स्वरे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे राम, हरे राम। ठाकुर मन के ठाकुर, सदा देंगे भोले डाको। सदा देंगे भोले डाको, सुखे दुखे भूलो ना को, बदने हरि नाम करो रे, सुख दुख भूलो ना को, बदने हरि नाम करो रे।
मधुर स्वर गा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम माया जाले बद्धा होए आज मीचे काज लोए माया जाले आज मेरे राधा माधव राम बोलो रे। राधा हरे हमारे सारे आए हमारे सारे जीवना होइला शेष न भजिले ऋषि के शिवन जीवना होइला शेष नाम भजी ऋषि जीवन भक्ति विनोद शिव बार रस हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री गुरु महाराज की जय। की जय। श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जय। की गो। तो ये था आज का सुंदर गीत। तो वॉइस इज नॉट क्लियर, मेरी आवाज नहीं आ रही थी। कोई बात नहीं, तो हम ग्रुप में भेज देंगे इस सॉन्ग को, तो आप सुन पाएंगे इजीली। ऑनलाइन भी सुन सकते हैं। ये सॉन्ग अग्निदेव प्रभु का सुनिएगा, क्योंकि वो गुरुदेव को बहुत पसंद है। तो उनका लिंक भी डाल देंगे हम, तो वो आप सुन सकते हो। ठीक है, उस ट्यून में गाने का प्रयास कीजिएगा। तो कैसा लगा सभी को भजन? तो इसका मीनिंग
को आत्मसात करते हुए गाइएगा तो और आनंद आएगा। ठीक है। तो वैष्णव भजन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, गौर पूर्णिमा की जय। हरि बोल, हरे कृष्णा, सभी को दंडवत।